जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो आज अपने सुझाव रखें, संवाद करें प्रियंका जी से। पहली बार इतिहास में 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लड़ने का मौका दिया गया। तो वो अगर मैं संघर्ष करती हूँ दीदी अपने बस्ती के लिए। मेरी बस्ती टोटल दलित समुदाय की बस्ती है। कभी आपका वहां जाना हुआ तो ये मेरी बस्ती का सौभाग्य होगा। आज भी वहां नाली और रोड जैसी दिक्कतें इसका सामना करना पड़ता है। वहां हम लोग किस तरह से जीवन गुजारते हैं ये हम जानते हैं। तमाम सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, प्रधान जी बनते रहे, कभी घरेलू बने, कभी बस्ती के बने, कभी दलित समुदाय का तो प्रधान बनने का कभी मौका नहीं मिला, अन्य समुदाय के प्रधान जी रहे। मैं मांग करती रही और व्यक्तिगत रूप से दीदी रोड के लिए, नाली के लिए, कोई लड़की पढ़ रही हो, स्कॉलर रुक गया हो, कोई बुजुर्ग महिला हो, 60 और नहीं बन रही हो, मैं इन सब चीजों की संघर्ष अकेले करती थी, व्यक्तिगत रूप से करती थी। दीदी मैं इसलिए यहाँ कहना चाहूंगी, जिंदगी में जब किसी का अनुभव मिले तो कभी उसे भुलाना नहीं चाहिए। यही माँ बाप सिखाते हैं हमें। मैं एक बार तहसील में दीदी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी और माननीय एसडीएम साहब थे, उस समय उपाध्याय थे, जेके उपाध्याय जी, मैं उनसे वार्ता कर रही थी अपनी बस्ती के लिए। वहाँ के भारतीय किसान यूनियन के राम सिंह पटेल जी जिला अध्यक्ष हैं, वो अपनी कमेटी के साथ गए थे अपनी बात को रखने। उन्होंने ये देखा कि मैं अपनी बात सही कहती हूँ, फिर भी एसडीएम साहब मुझे डांटे और कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पीछे जिला अध्यक्ष खड़े रहे, उन्होंने मुझे कहा कि ए बेटी डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ है, अपनी बात कहो। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, ताकत मिली, जज्बा मिला अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि हम दलितों के लिए, वोट के लिए सब कोई हमारे पास आता है, हमारे विकास के लिए कोई नहीं आता। दीदी वो संगठन मुझे। इसके बाद निर्मला भारती जी जो जिला पंचायत बेहट से खडेहा से पूर्व जिला पंचायत है, निर्मला भारती जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि इसके बाद वो मंच पे। सबसे पहले मैं अपनी प्रियंका मैम को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और चित्रकूट में इस पावन स्थली में आपने आकर के हमारी इस स्थली को और पवित्र कर दिया है। मैं तान्या गुप्ता एक डी फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैंने डी फार्मेसी अपनी भोपाल में कंप्लीट करी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं यहाँ पे कर पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैम यहाँ पे एक ऐसा मेडिकल कॉलेज खुले कि यहाँ की लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े। और इस करवी क्षेत्र जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे लड़कियों को पूरी सुख सुविधा यहीं पे मिलनी चाहिए। और मैं अधिकतर देखती हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं और उनको डॉक्टर तुरंत रिफ़र कर देते हैं इलाहाबाद के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था भी होना चाहिए जिसकी वजह से यहीं पे सारा हो जाए, क्योंकि 70 से 80% लोग जब वहाँ जाते जाते बीच रास्ते में उनकी जान चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक ऐसी सुविधा भी होना चाहिए। और आपने महिलाओं को इतना प्रोत्साहन देते हुए इतना अच्छा काम किया है, उनको आपने स्कूटी और मोबाइल बांटने का भी संकल्प लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।